रात के 2 बज रहे हैं। आपका फ़ोन आपके साइड में पड़ा हुआ है, लेकिन आप उसे यूज़ ही नहीं कर रहे हो। आप बस बेड पे लेटे हुए हो और आपकी आंखें खुली है, लेकिन आपका माइंड भागने लग रहा है। आप हर एक तरह की चीज़ें सोचने लग रहे हो कि मैंने क्या कहा, मेरे को क्या कहना चाहिए था, कल क्या होगा और फ्यूचर में क्या गलत हो सकता है। और इसका सबसे वर्स्ट पार्ट ये है कि आप खुद को बोलते हो कि भाई सो जा, चुप हो जा। आप अपने माइंड को शट करने की कोशिश करते हो, लेकिन वो सुनता ही नहीं है, क्योंकि सोना हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें अपने माइंड को शट करना आता ही नहीं। देखो मेरी बात समझो, पूरे दिन आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हो अपने फ़ोन की वजह से, लोगों की वजह से, अपने काम की वजह से, शोर शराबे की वजह से। पर रात को जब सब कुछ शांत हो जाता है तो फाइनली पूरे दिन में से पहली बार आपको अपने थॉट्स के साथ बैठने का मौका मिलता है। आपके ब्रेन को स्पेस मिलती है, इसलिए वो हर एक तरह की चीज़ डंप करने लग जाता है जो आप अवॉइड कर रहे होते हो। नाइट आपकी ओवर थिंकिंग को क्रिएट नहीं करता, बल्कि वो उसको रिवील करता है। और बहुत से लोग यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं, वो अपनी ओवर थिंकिंग से लड़ने की कोशिश करते हैं। वो खुद को कहते हैं कि भाई इतना मत सोच, वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो खुद को फोर्सफुली सुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आप जितना खुद को रोकोगे सोचने के लिए, आपके थॉट्स और भी ज़्यादा लाउड होने लगेंगे। ये तो ऐसा हुआ कि आप अपने ब्रेन को कह रहे हो कि इतना मत सोच, बल्कि इस वजह से वो और भी ज़्यादा सोचने लग जाता है। आप खुद को साइलेंट कर ही नहीं सकते अपने ब्रेन को फोर्स करके, क्योंकि ये चीज़ ऐसे वर्क ही नहीं करती। और यहाँ पे एक चीज़ वर्क करती है, अपने थॉट्स को जगह दो जाने के लिए। अपने माइंड में तो नहीं, अपने माइंड से बाहर। ये देखो, या तो अपने फ़ोन के नोट्स यूज़ कर लो या फिर अपनी नोटबुक यूज़ कर लो, और कोई स्ट्रक्चर मत देखो, कुछ भी फिल्टर विल्टर मत करो, खुद को जज मत करो, कोई परफेक्शन मत देखो। जो भी यहाँ पे है उसे बस निकाल दो। क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है, क्या चीज़ से आप डर रहे हो, क्या चीज़ आप सोच रहे हो, वो सब निकाल दो, बस उसे रिलीज़ कर दो। क्योंकि आपका ब्रेन आपको टॉर्चर करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि वो चीज़ों को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है। जब आप पूरे दिन में से अपने ब्रेन को स्पेस नहीं देते हो, तो इसलिए ही वो आपको रात को फोर्स करता है। राइटिंग इज लाइक अपने ब्रेन को कहना कि मैंने तेरे को सुन लिया है, अब तू रिलैक्स कर। क्योंकि आपके ब्रेन को लूप्स ओपन करने बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको आपके अनफिनिश्ड थॉट्स, उसके अनफिनिश्ड टास्क लगते हैं, इसलिए ही वो उसको वापस लाता रहता है, लाता रहता है, लाता रहता है। लेकिन जब आप इनको लिख देते हो नोट्स पे, तो आप इस लूप को क्लोज कर देते हो, आप इस केओस को अपने माइंड से निकाल देते हो और उसको स्ट्रक्चर दे देते हो। इसलिए ही लिखने के बाद आपका माइंड लाइट फील करने लगता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो चीज़ आपने एक्नॉलेज कर ली है। और देखो, ये सब लिखने के बाद एक चीज़ और करना, उसमें से कोई भी चीज़ पिक करना और खुद से पूछना कि क्या अभी मैं इसके बारे में कुछ कर सकता हूँ। अगर हाँ, तो अपना नेक्स्ट स्टेप लिखना, एंड अगर नहीं तो उसे एक्सेप्ट करना और लीव कर देना। और यही चीज़ कंट्रोल लाती है, बिकॉज योर ओवर थिंकिंग कम्स फ्रॉम फीलिंग आफ्टर कंट्रोल, एंड दिस ब्रिंग्स क्लैरिटी बैक। और ये वीडियो खत्म होने से पहले एक बात और कहूँगा कि ओवर थिंकिंग हमारा एनिमी नहीं है, वो एक सिग्नल है, एक सिग्नल कि हमारा माइंड ओवरलोड हो चुका है, वो अनप्रोसेस्ड है, वो इग्नोर्ड हो चुका है। तो हमारा गोल हमारे थॉट्स को एलिमिनेट करना नहीं है, बल्कि वो उसे प्रॉपरली हैंडल करना है। और आज रात जब आप लेटो और आपका माइंड रेस करने लगे, तो पैनिक मत करना, ना उसे लड़ने की कोशिश करना। तुम बस उठना और अपना पेन उठाना और अपने थॉट्स को सांस लेने की जगह देना, क्योंकि कभी कभार पीस हमेशा साइलेंस से नहीं आती, इट कम्स फ्रॉम फाइनली बीइंग हर्ड।